नाजरीन, हमारे एक भाई ने सवाल किया। सवाल कुछ इस तरह से है कि मेरा सवाल ये है और मैं शर्मा रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ऐसा सवाल करना, लेकिन फिर भी बेहतर है कि अगर ये शक मेरे दिल में है तो निकाल लूं। क्या ओरल सेक्स इस्लाम में अलाउड है? मतलब एक्चुअल सेक्स नहीं करते हुए ओरल सेक्स का माना ये है, चाहे मुंह के जरिए, जबान के जरिए, हाथ के जरिए या जिस्म के दूसरे अज़ा के जरिए जिनसी तसल्ली पाना, सेक्सुअल डिजायर को ओवरकम करने के लिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल। और ये सवाल मियाँ बीवी के बीच में, क्या मियाँ बीवी ओरल सेक्स कर सकते हैं? औरत का मर्द की शर्मगाह को मुंह में लेना और लिकिंग प्राइवेट पार्ट ऑफ फीमेल, और मर्द का औरत की शर्मगाह को चाटना या चूमना, ये दुरुस्त होगा? चलिए अब चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। पहला सवाल ये था कि ओरल सेक्स अलाउड है। ओरल सेक्स के हराम होने की दलील हमें नहीं मिलती, सिवाय उल्मा के इस अक़वाल के जो अहले अरब उल्मा जिनके फतावे जो हैं वो ये हैं, क्योंकि जबान अल्लाह पाक के जिक्र के लिए होती है और जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाता है, और शर्मगाह मैन और वुमेन के प्राइवेट पार्ट्स, चाहे मर्द की शर्मगाह हो या औरत की शर्मगाह हो, इससे गलाजत जायल होती है, पेशाब निकलता है। तो उन्होंने ये कहा गंदे आज़ा हैं और जबान का वहां लगना दुरुस्त नहीं होगा, अच्छी बात नहीं है, एहतियात करनी चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल हराम कहने की कोई दलील उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अवॉइड करना बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की ये चीज वजह बनती है जब इंसान अपनी जबान को उस जगह लगाता है। इस तरह से शाफ़े उल्मा उन्होंने इसे जायज करार दिया है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स उनके जवाज के फतवे पर, चूंकि एहतियात की बात हो रही है, हराम होने की दलील हमारे पास मौजूद नहीं है। हराम होने की दलील क्या क्या है? दुबर में दुखुल हराम है, हालत हैज के अंदर सेक्स करना हराम है, औलाद की पैदाइश के बाद जो खून खारिज होता है या जो खून निकलता है तब हराम है, लेकिन उसके अलावा हुर्मत की कोई दलील नहीं है। तो कुछ उल्मा लिखते हैं जो चीज हराम है वो क्लियर है, उसका मतलब बाकी चीजें हलाल हैं। तो लिहाजा मैं भी यही कहूंगी, हराम तो नहीं है, लेकिन एहतियात करना ज्यादा बेहतर है, ना करना ज्यादा अच्छा है, और नेचुरल जो चीज है उसको करना ज्यादा बेहतर है। वो ये है कि जब आप मियाँ बीवी हैं तो फिर इन सब चीजों की करने की क्या जरूरत? नेचुरली जो हो सकता है, फितरी तौर से जो हो सकता है, वो काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मगर सवाल ये है कि अलाउड है या डिसअलाउड है, हलाल है या हराम है, तो मैं हराम होने की कोई दलील नहीं पाती। लिहाजा मैं कहूंगी बहरहाल हराम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है। इसी तरह उन्होंने एक और सवाल किया कि ब्लो जॉब के लिए औरत जो है अपने शौहर का ज़कर या पीनस जो है अपने मुंह में ले और उसको चूसे, चूमे या चाटे, क्या ये दुरुस्त होगा? तो याद रखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कह दिया, क्योंकि उसके हराम होने की कोई दलील नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह है। बहुत सारे उल्मा ने लिखा है कि जो शर्मगाह से जो मादे निकलते हैं, जो लिक्विड निकलते हैं, उसका मुंह में जाना ये दुरुस्त नहीं होगा। तो अगर कोई आदमी ये करता भी है तो एहतियाती पहलू यही है कि उन मादों को, उन लिक्विड को जो प्रीकम की शक्ल में या और भी चीजें जो औरत की शर्मगाह से या मर्द की शर्मगाह से निकलती है, बेहतर है कि उससे अवॉइड कीजिए, उसको मुंह में ना लिया जाए। और अगर कोई औरत मर्द के साथ इस तरह करती है तो ऐसा ना करें कि मुकम्मल तौर से ही वो इत्मीनान उसके मुंह के पार आए और उसको उस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही जो अल्लाह पाक ने फितरी तौर से उस अमल के लिए, मतलब जो उसकी शर्मगाह बनाई है जिससे वो लज्जत हासिल करे, वो छोड़कर मुकम्मल उसके मुंह से ही फायदा उठा रहा है और उसके मुंह में ही वो चीज कर रहा है। बहरहाल बेहतर यही होगा, उसको अवॉइड करें। अल्लाह पाक ने एक फितरी चीज बनाई है, उस फितरी और नेचुरल वे को यूज करना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत आर्टिफिशियली इन चीजों को यूज करना। अल्लाह पाक ने औरत की शर्मगाह इसलिए बनाई है कि आप बीवी की शर्मगाह को इस्तेमाल करें और उससे फायदा उठाएं, और अगर ये छोड़कर मर्द इस तरह से करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं है। और बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज भी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि शर्मगाह अगर साफ सुथरी ना हो और अगर मुंह लगे तो बहुत से मुंह के अमराज, लिप्स की बहुत सी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहरहाल एहतियात करना बेहतर है,
फितरत से जरा हट कर है तो बेहतर होगा ऐसी चीजों से अवॉइड किया जाए। एहतियात करें, एहतियात लाजमी है।